भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून के दौरान देश में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। अनुमान है कि जून से सितंबर के बीच देश में औसतन सामान्य बारिश का करीब 90% पानी ही बरस सकता है। यानी इस बार मानसून थोड़ा कमजोर रह सकता है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने 2026 के मानसून को लेकर ताजा पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल देश में सामान्य से कम मानसूनी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार जून से सितंबर 2026 के दौरान देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश दीर्घकालिक औसतन यानी एलपीए का करीब 90% रहने की संभावना है। यानी इस बार देश में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका सबसे ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में सामान्य बारिश हो सकती है। मध्य भारत, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। मानसून कोर जोन, जहां देश के ज्यादा वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र आते हैं, वहां भी सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, दक्षिण भारत के पूर्वी इलाकों, पूर्व मध्य भारत से लगे क्षेत्र और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। 5 जून से 30 सितंबर के बीच देश की एवरेज रेनफॉल की बात करें, वो सामान्य से नीचे रहने का संभावना है। और परिमाणात्मक ढंग से देखें तो जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है वो लगभग 87 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है और इसका 90% बारिश कंट्री में होने का संभावना है। ये जो मॉडल हम इस्तेमाल करते हैं इसका त्रुटि है ±4%। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून सीजन के दौरान प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति विकसित हो रही है, जिसका असर बारिश पर पड़ सकता है। इसमें प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह पर पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। विशेष तौर पर यह प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र की घटना है। यह घटना पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करती है, जो आमतौर पर हर 2 से 7 साल के अंतराल पर होती है। एल नीनो ऐसे एक अवस्था है जिसमें वेस्टर्न पैसिफिक इक्वेटोरियल रीजन पे तापमान के साथ ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक का तापमान को हम कंपेयर करें तो ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, वेस्टर्न में कम हो जाता है। सो इसमें मानसून का जो सर्कुलेशन है इससे प्रभावित होता है। पास्ट में 60 to 70% ऑफ ईयर में जब एल नीनो कंडीशन डेवलप होता है तब भारतवर्ष में जो मानसून रेनफॉल होता है जून टू सितंबर वो बिलो नॉर्मल हो जाता है। मौसम विभाग ने लू को लेकर भी चेतावनी जारी की है। डीजीआईएमडी ने लू को लेकर जारी पूर्वानुमान में कहा कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और दक्षिण गुजरात में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रह सकता है। इसमें कुछ इलाकों में लू का असर जारी रहने की संभावना है। आमतौर पर 2 से 4 दिन चलने वाली लू इस बार 2 से 3 दिन ज्यादा लंबी चल सकती है। इसके अलावा तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक तीव्र लू देखने को मिल सकती है। कल से रेनफॉल शुरू हुआ है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है और 31 तक ऐसे रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जारी रहेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया। इसलिए वहाँ हीट वेव कंडीशंस डेवलप होने का संभावना नहीं है। सिर्फ 1-2 का कोई इस इलाके में हो सकता है। मगर जून महीने की बात करें, आज जो हम पूर्वानुमान जारी किए हैं, जून महीना में यूजुअली जितना हीट वेव डेज होता है इससे 2 से 3 दिन ज्यादा हीट वेव डेज होगा। मौसम विभाग ने खास तौर पर गुजरात और पूर्वी तट के राज्यों में सतर्कता बरतने की सलाह दी है, क्योंकि यहाँ गर्मी के साथ नमी भी ज्यादा रहने की संभावना है। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। देवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।